बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाजरीन, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा है कि कोई भी मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की हमारे खुसूसी प्रोग्राम मस्सांत पर अपने मुल्क से घरेलू अमले को बुलवाने की इजाज़त नहीं। मुकीम गैर मुल्की अपने हम वतन के लिए घरेलू वीज़े की एप्लीकेशन नहीं दे सकता। याद रहे नाजरीन, सऊदी अरेबिया में मुकीम वही गैर मुल्की घरेलू अमला बुलाने के लिए वीज़ा जारी करा सकता है जिनकी कम अज़ कम सैलरी 10,000 रियाल हो। पहली बार घरेलू वर्कर के वीज़े के लिए 1 लाख रियाल बैंक स्टेटमेंट शो कराना ज़रूरी है, जबकि घरेलू वर्कर के दूसरे वीज़े के लिए कम अज़ कम सैलरी 20,000 रियाल और बैंक से 2 लाख रियाल ज़र ज़मानत जमा कराना शराइत में शामिल है। जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया में भीख मांगना सख्त मना है। इस पर सऊदी गवर्नमेंट ने सख्त सज़ा और जुर्माने के बाद गैर मुल्की गदागरों को ब्लैक लिस्ट करने का कानून लागू किया है। तो नाजरीन, सऊदी हुकाम इन दिनों मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में भीख मांगने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई कर रही है और मक्का मुकरमा रीजन में तजारती मराकज़ से गैर मुल्कियों समेत मुतअद्दिद गदागरों को गिरफ़्तार किया गया है जिनका ताल्लुक़ नाइजीरिया से है, और इन दोनों मांगने वालों को हिरासत में ले लिया गया है जो अपने अकामा कानून की खिलाफ वर्जी में भी मुलव्वस थे। नाजरीन, सऊदी अमननामा ने तमाम लोगों से अपील की है कि अगर किसी के इल्म या मुशाहदे में कोई गदागर आए तो वो मक्का मुकरमा, रियाज और अल-शिरकिया रीजन में राब्ता करके रिपोर्ट करे। इसके अलावा नाजरीन, पाकिस्तान से 2024 को हज के लिए आने वाले आज़मीन के लिए अच्छी खबर। नाजरीन, निगरानी वज़ीर आज़म ने कहा है कि हज जैसे अहम मजहबी फरीज़े की अंजाम दही को हुज्जाज के लिए आसान और सस्ता बनाने के लिए भरपूर इक़दामात उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुज्जाज के लिए किए जाने वाले इंतज़ामात पर किसी किस्म का समझौता न किया जाएगा और कम खर्चे में बेहतरीन सहूलियात दी जाएंगी और प्राइवेट स्कीम के तहत जाने वाले आज़मीन हज को भी किसी किस्म की मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। इसके अलावा नाजरीन, सऊदी अरेबिया में घरेलू मुलाजमीन के कानून में 5 सूरतों की वजाहत की गई है जिस पर घरेलू मुलाजमीन मुलाजमत का मुआहदा यानी एग्रीमेंट अपने कानूनी हकूक़ बरकरार रखते हुए ख़त्म कर सकते हैं। पहली सूरत में कहा गया है कि अगर कफ़ील मुलाजमत के मुआहदे में बुनियादी उमूर की पाबंदी ना करे तो ऐसी सूरत में घरेलू वर्कर मुलाजमत का मुआहदा अपने तमाम कानूनी हकूक़ बरकरार रखते हुए अपना मुआहदा कैंसिल कर सकता है। दूसरी सूरत में कहा गया है कि अगर ये साबित हो जाए कि कफ़ील या उसके नुमाइंदे ने मुलाजमत के मुआहदे के मौके पर काम की शराइत और हालात के हवाले से धोखाधड़ी की है, ऐसी सूरत में भी घरेलू मुलाजिम को अपना एग्रीमेंट कैंसिल करने का पूरा हक होगा। तीसरी सूरत में कहा गया है कि अगर कफ़ील या उसके घर वाले या किसी रिश्तेदार ने वर्कर पर तशद्दुद अमेज़ मामला, खिलाफ तहजीब कोई हरकत या फिर घरेलू कफ़ील ने उसे कोई ऐसा काम करने को कहा हो जो वर्कर की सेहत के लिए ख़तरा या जिस्मानी सेहत को मुतासिर कर रहा हो, या फिर कफ़ील ने अपने वर्कर को किसी और की खिदमत के लिए उसके हवाले कर दिया हो, तो इन तमाम सूरतों में घरेलू वर्कर अपनी मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म कर सकता है। ये वजाहत भी की गई है कि कफ़ील एंड ऑफ सर्विस या मुआवजे के बगैर मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म करने का मजाज नहीं, लेकिन 6 सूरतें ऐसी हैं जिनमें वो अपने घरेलू मुलाजिम की मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म कर सकता है। पहली सूरत यह है कि घरेलू मुलाजिम ने मुआहदे के तहत बुनियादी काम में गड़बड़ की हो, किसी जायज़ वजह से बगैर ड्यूटी से इनकार किया हो और तहरीरी नोटिस के बावजूद ड्यूटी ना देने पर बज़िद हो। ऐसी सूरत में भी घरेलू मुलाजिम की मुलाजमत का मुआहदा इस शर्त पर मनसूख किया जा सकता है कि वो मुबीना अमल से वाकफियत के 24 घंटे के अंदर मुतल्लिका अदारे को रिपोर्ट कर दे। तीसरी सूरत यह है कि घरेलू मुलाजिम ड्यूटी पर ना आए। ऐसी सूरत में घरेलू कफ़ील मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के मुकर्रर ज़वाबित की पाबंदी करे। अगर ये साबित हो जाए कि घरेलू वर्कर को धोखाधड़ी के बाइस कोई काम मिल गया है, और अगर ये साबित कि घरेलू वर्कर बदसलूकी या फिर ईमानदारी बावकार के मुनाफी काम किया है, तो इन सूरतों में उसकी मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म किया जा सकता है।
اس کے علاوہ ورکر نے اپنے کفیل یا اس کے خاندان کے کسی بھی فرد پر تشدد کیا ہو یا کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے کفیل اور اس کی فیملی میں کسی کو نقصان ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں بھی ملازمت کا معاہدہ ختم کیا جاتا ہے۔ ناظرین، سعودی گور مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا ہے۔ 21 کیرٹ کے 1 گرام سونے کی قیمت 195.28 ریال رہی۔ 24 کیرٹ کے 1 گرام سونے کی قیمت 223.18 ریال رہی۔ 22 کیرٹ کے 1 گرام سونے کی قیمت 204.58 ریال رہی، جبکہ 18 کیرٹ کے 1 گرام سونے کی قیمت 167.38 ریال رہی ہے۔